ठीक है। जैसे ही आप ऑन करोगे इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा वोल्टेज का और एक मिलेगा होता है वोल्टेज के लिए ये एडजस्टर दे रखा है, वोल्टेज एडजस्टर। यहाँ से आप इसको वोल्टेज 19, ये हाईएस्ट आपका 30। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पर मान लो कि हमने 19 वोल्ट सेट कर रखी है, लेकिन अभी यहाँ पर 19 वोल्ट आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं? यह डीसी पावर सप्लाई मशीन, ठीक है। इसके अंदर आपको सबसे पहले ये मिलेगा ऑन ऑफ, यहाँ से आपकी मशीन ऑन और ऑफ होती है, ठीक है। जैसे ही आप ऑन करोगे इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा वोल्टेज का और एक मिलेगा एम्पेयर का। यानी कि वोल्टेज, हमारा जो लैपटॉप है वो कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, आपको पता है 19 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज रहेगी वो ऑलवेज 19 रहेगी। बाकी अगर आपके पास कोई मिनी वगैरह लैपटॉप आ जाता है तो उसकी बैटरी निकाल के उस पर देख सकते हो कि उसकी आउटपुट वोल्टेज क्या है, या उसके स्कीमेटिक में देख सकते हो उसकी क्या वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वोल्टेज सेट होगी। देन ये एम्पेयर है, एम्पेयर जो हमारा होता है वो हाईएस्ट 5 एम्पेयर होता है। कितना होता है? 5। आप इसको 5 पे भी सेट कर सकते हो। यहाँ से ये करंट दे रखा है, यहाँ पे जब इसको आप एडजस्ट करोगे तो ये एम्पेयर आपका अप एंड डाउन होगा। इसको यहाँ से आप मूव कर सकते हो, स्क्रू ड्राइवर से मूव कर सकते हो, ये मूव कर सकते हो यहाँ से आप, ठीक है। और ये आपका होता है वोल्टेज के लिए ये एडजस्टर दे रखा है, वोल्टेज एडजस्टर। यहाँ से आप इसको वोल्टेज 19, ये हाईएस्ट आपका 30 वोल्ट का होता है, लेकिन हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो 19 वोल्ट तक ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने 19 वोल्ट पे सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे कपलिंग पॉइंट होते हैं, ये हमारी प्रोब है। ब्लैक वाला हमेशा यहाँ रहेगा और रेड वाला प्लस पे रहेगा, ठीक है। एक ये हो गया। एक क्या होता है कि आपको अलग अलग डीसी कनेक्टर मिलते हैं, आप लगा के लैपटॉप के चार्जर पे, जैसे कि जो लैपटॉप का चार्जिंग कनेक्टर होता है वहाँ पे लगाते हैं, तो उसके लिए एक अलग से वायर लगती है। इसको आप ओपन करोगे, इसको यहाँ से आपने ओपन कर लिया, ब्लैक वाली यहाँ लगा देना, माइनस वाली, प्लस वाली यहाँ लगा देना, डीसी वायर बाहर आ जाएगी। फिर उस वायर के द्वारा आप अलग अलग कनेक्टर लगा करके चला सकते हो, ठीक है। तो वो ऑलवेज हमेशा यहीं पे कनेक्ट रहेगी। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? यस। यहाँ पर माइनस, वो एस को डिक्लाइन करो, उसको मत समझो, केवल इतना ही तो समझो, माइनस और प्लस ये समझो। ब्लैक वाली माइनस में और रेड वाली प्लस पे। प्लस पे यहाँ पर आप लगा दोगे, देन इसको आप फिक्स कर दोगे। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पर मान लो कि हमने 19 वोल्ट सेट कर रखी है, लेकिन अभी यहाँ पर 19 वोल्ट आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? हम इस मीटर को यहाँ पे लगाते हैं, देखो यहाँ पर 19 वोल्ट आ रही है, आ रही 19 वोल्ट, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। एक ये बटन आती है आउटपुट की, जब तक आप आउटपुट चालू नहीं करोगे यहाँ पर आउटपुट नहीं आएगी। हमने ये आउटपुट चालू कर दिया, यहाँ पे जो रेड लाइट जल रही थी वो हट जाएगी, यहाँ पर ग्रीन जलने लगेगी, यानी कि आउटपुट चालू हो गया और एम्पेयर आपका 0 हो जाएगा। जैसे ही आप आउटपुट चालू करोगे एम्पेयर आपका 0 हो जाएगा और ये 19 वोल्ट आपके यहाँ पर आ गई। अब ये 19 वोल्ट जैसे ही आप बोर्ड में प्रोवाइड करोगे, दोगे, वैसे ही आपका एम्पेयर लोड लेगा। एम्पेयर क्या लोड ले रहा है, क्या लोड नहीं ले रहा है, उसी से ही हम फॉल्ट को फाइंड करते हैं कि एम्पेयर कितना लोड ले रहा है, कितना लोड नहीं ले रहा है। अभी हम एग्जांपल के लिए आपको दिखाते हैं एम्पेयर कैसे लोड लेगा। जैसे कि हमारा एक मदरबोर्ड है, ठीक है, इसमें कहाँ पर सप्लाई देनी है वो मैं आपको अभी बताऊँगा। ये हमने एक ब्लैक वाली लगा दी ग्राउंड पे, और आप स्कीमेटिक के हिसाब से देखोगे जो 19 वोल्ट की पहली कॉइल होगी उस पर आप दोगे सप्लाई। 19 वोल्ट की पहली कॉइल ये है, यहाँ पर हमने जैसे ही दिया यहाँ पर एम्पेयर का लोड चालू हो गया, 30, 31 इस तरह से लोड आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये लोड बढ़ता भी है, घटता भी है, 0 पॉइंट में दिखा रहा है, मिली लोड ले रहा है, ठीक है, मिली एम्पेयर ले रहा है। इसी तरह से घटेगा बढ़ेगा। किस लोड का क्या मतलब है वो आपको अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। डीसी मशीन को हम ऐसे ही सेट करते हैं, इसी तरह से सेट करके हम लैपटॉप में इसका यूज़
करेंगे। समझ में आया?